नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा सैटरडे स्पेशल हम तो पूछेंगे, आपका अपना कार्यक्रम जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपके राय को मंच देने वाला एकमात्र कार्यक्रम। आज एक मुद्दा जिस पर हम खास तौर पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है दिल्ली में एक नए सियासी तूफान की ओर इशारा करते हुए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को धोखा दे रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जन लोकपाल के नाम पर धोखा पाल लेकर आ रही है। क्या वो लोगों को जन लोकपाल का ऐसा सपना दिखा रही है जो कभी पूरा नहीं होने वाला? ये गंभीर आरोप केजरीवाल की कैबिनेट पर उनके अपने पुराने साथी प्रशांत भूषण ने आज लगाए हैं। केजरीवाल कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल बीती शाम पास किया। अब इसको 30 नवंबर को विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद पास होने के बाद ये उपराज्यपाल की सहमति के लिए जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अन्ना के आंदोलन के सूत्रधारों में से एक और आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक और खुद प्रशांत भूषण जो कि स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार क्यों वो प्रशांत भूषण जिन्होंने जन लोकपाल बनाया था वो इसको धोखा बता रहे हैं? क्या प्रशांत भूषण बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं? क्या बीजेपी के कहने पर प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन लोकपाल की धज्जियां उड़ाई, जैसा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ खुद प्रशांत भूषण होंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा होंगे। बड़े मेहमानों के साथ चर्चा थोड़ी देर में। पहले ये रिपोर्ट कि आज हुआ क्या। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, जन लोकपाल बनाम जोगपाल। आज तक कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविस्ट, कोई भी मूवमेंट ने इतना बड़ा धोखा जो अरविंद ने किया है वो आज तक दिल्ली वालों को, देश वालों को देखने को नहीं मिला। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना वादा पूरा किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो जन लोकपाल बिल लेकर आई। लेकिन कभी जन लोकपाल के लिए अरविंद और अन्ना के साथ बड़ी लड़ाई लड़ चुके प्रशांत भूषण और शांति भूषण इसे जोगपाल बता रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रशांत भूषण बीजेपी के एजेंट हैं। जनरल वीके सिंह और किरण बेदी जी वाला मॉडल अपनाते हुए कि छद्म भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम करें, उसके बाद पद ले लें या चुनाव लड़ लें, वो इस पर काम कर रहे हैं। करें, हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने, हमारी बधाइयां। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमारा तो ये अनुरोध रहेगा कि उन्हें अब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी की ऑफिशियल मेंबरशिप ले लेनी चाहिए और उनका अधिकृत प्रवक्ता बन जाना चाहिए। लेकिन प्रशांत भूषण तर्कों के साथ ये साबित कर रहे हैं कि असल में केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को सिर्फ जन लोकपाल के सपने दिखा रही है। प्रशांत भूषण के तर्क हैं कि केजरीवाल सरकार ने लोकपाल चुनने की प्रक्रिया में 4 से 3 नेताओं को शामिल किया है, जबकि आंदोलन के वक्त कहा गया था कि अगर लोकपाल नेता चुनेंगे तो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रहेगा। प्रशांत के मुताबिक केजरीवाल सरकार के लोकपाल को सदन के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, जबकि आंदोलन के वक्त इसको राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखने को कहा गया था। केजरीवाल सरकार के लोकपाल की जांच के दायरे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी रखा गया है। प्रशांत का तर्क है कि आंदोलन के वक्त लोकपाल बिल में साफ था कि केंद्र के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त होगा। इस बिल को, इस प्रोविजन को इसलिए रखा गया है कि केंद्र सरकार इसको कभी अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली में कोई कानून आप पास नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार अप्रूव ना करे, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव ना करे, जिससे कि दिल्ली में लोकपाल बन ही ना पाए। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत के इस रुख का पुरजोर विरोध किया है। लेकिन हम तो पूछेंगे, क्या प्रशांत भूषण का यह आरोप सही है कि केजरीवाल सरकार का लोकपाल धोखा है? और इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आज का सवाल एक बार फिर दोहरा दें ताकि आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकें कि क्या प्रशांत भूषण का यह आरोप सही है कि केजरीवाल सरकार का लोकपाल एक धोखा है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #लोकपाल वर्सेस जोगपाल के जरिए भी ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम कुछ राय, कुछ सुझाव को जरूर शुमार करेंगे।
मेहमानों का परिचय कराता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद प्रशांत भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, आजकल स्वराज अभियान के साथ हैं। आम आदमी पार्टी का अपनी सरकार का बचाव करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी है। मैं ये बता दूं, साफ कर दूं, तीनों ही लोग अब से कुछ साल पहले एक साथ एक मंच पे हुआ करते थे, जब तक अन्ना इस आंदोलन को चला रहे थे। राघव, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी आज तीनों अलग अलग विपरीत राजनीतिक द्वंद्व के प्रतिद्वंदी हैं। शुरुआत करना चाहूंगा 45 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क का मैं टाइम दूंगा और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। और ये डिबेट में आज इसीलिए मैंने गेस्ट कम रखे हैं ताकि खुलकर हम पॉइंट बाय पॉइंट तर्क और उसके काउंटर पॉइंट्स सुन सकें। प्रशांत जी, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। आपको क्यों यह लग रहा है कि एक और कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बनाया जा रहा है जन लोकपाल बिल को केंद्र सरकार के साथ? क्यों आप ऐसा कहते हैं? देखिए, इस बिल में ये कह दिया गया कि दिल्ली का लोकपाल दिल्ली के टेरिटरी में कोई भी भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करेगा। यानी कि केंद्र के जितने मंत्री हैं, क्योंकि केंद्र का मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठता है, उनकी जांच भी दिल्ली का लोकपाल करेगा। जबकि जब हम लोगों ने अपना जन लोकपाल बिल बनाया था तो उसके साथ ये था कि लोकायुक्त बिल भी साथ साथ बनेंगे और केंद्र का लोकपाल जो है केंद्र के अफसरों का, मंत्रियों की जांच करेगा और जो राज्य के लोकायुक्त हैं वो राज्य के मंत्री और जी उनके अधिकारियों की जांच करेगा। जी प्रशांत जी, माफी चाह रहा हूँ 45 सेकंड हो गए, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। मैं पूछना चाहूंगा राघव चड्ढा आपसे, दिल्ली में विधानसभा से कोई भी चीज पास होगी वो अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार के पास जाती है, हम सब इस बात को जानते हैं। ये बिल भी वहां जाने वाला है। जब आप उसकी परिधि में इन तमाम लोगों को लेकर आने वाले हैं तो क्यों नहीं ये माना जाए कि आप अभी से जन लोकपाल को पास कराने की बजाय एक तनाव का, टेंशन का, कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं? राघव चड्ढा, 45 सेकेंड्स। अन्ना आंदोलन में, लोकपाल मूवमेंट में जिस लोकपाल का विचार बनाया गया, उसको बनाया गया और उसको पारित करा गया, हूबहू वही बिल अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार विधानसभा के पटल पर पेशकश करने की बात कर रही है। जहां तक आपने ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की बात करी, प्रशांत जी खुद एफआईआर, केंद्र मंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और खुद इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी जिसमें ये खुद अपीयर होते हैं कि दिल्ली का अधिकार क्षेत्र है, यदि दिल्ली प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, आज ये कह देना कि लोकपाल का और दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र कर देना ये सरासर गलत है। दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। यदि दिल्ली प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, आप अपनी बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहने में, मैं जब लौटूंगा प्रशांत जी के पास तब इस पे काउंटर भी हम लेंगे। लेकिन शाजिया इल्मी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी इस मूवमेंट के साथ शुरू से रही, जिसको हमने अन्ना मूवमेंट कहा, जिसमें हमने अरविंद को आगे बढ़ते देखा और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने। आपको लगता है कि जो नया जन लोकपाल है वो बीते से बिल्कुल अलग है, शब्दशः वो नहीं है? 45 सेकंड्स। जी सब जी सुमित जी, मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम तीनों जो पक्ष यहाँ पे मौजूद हैं वो तीनों एक साथ थे। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर ये ड्राफ्ट किया था, हम सब लोग एक ही टीम का हिस्सा थे। राघव चड्ढा जैसे लोगों का नामो निशान नहीं था, ये बाद में टपके जब आम आदमी पार्टी बनी। इनका ना अन्ना हजारे आंदोलन से ना जन लोकपाल बिल से कोई ताल्लुक है, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। दूसरी बात, अगर राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा तो लोकपाल का औचित्य ही क्या है? सवाल यही है कि क्योंकि इतना इंटरफेरेंस था हर एक एजेंसी की जांच में और इतना ज्यादा पार्टियों का हस्तक्षेप था, इसके चलते ही तो लोकपाल बिल का पूरा मूवमेंट लाया गया। अगर अरविंद केजरीवाल ने इस ड्राफ्ट को बदला। जी 45 सेकंड होगा, लेकिन आप अपनी बात कहने में कामयाब रही। शाजिया, मैं आपसे लेता हूं, लेकिन प्रशांत जी मैं पहले आपका काउंटर पॉइंट लूंगा। जो राघव चड्ढा ने बात की, आपने खुद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, आप खुद चाहते थे कि करप्शन के मामले पे ज्यूरिसडिक्शन लागू हो, फिर आज आप क्यों ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, दिल्ली पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लोकल एरिया में जो भी क्राइम हुई उसका होता है।
जहां तक जन लोकपाल की बात थी, दो तरह के लोकपाल बनने थे, एक केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। हम लोगों ने भी जब जन लोकपाल बिल बनाया था तो उसमें साफ साफ ये था कि केंद्र का लोकपाल केंद्र के अधिकारियों की जांच करेगा, केंद्र के मंत्री और अधिकारियों की, और राज्य के लोकपाल जो हैं राज्य के अधिकारी और मंत्रियों की जांच करेंगे। यहाँ पर अगर केंद्र का भी करेगा राज्य का भी करेगा तो उसमें कंफ्यूजन होएगा। और दूसरी बात, ऐसा लोकपाल जो कि दिल्ली सरकार खुद चुनेगी, क्योंकि उन्होंने ये प्रावधान कर दिया है कि बगैर दिल्ली सरकार के अनुमति के दिल्ली का लोकपाल नहीं गठित किया जा सकता। फिर उन्होंने ये कर दिया है कि दिल्ली के लोकपाल को हटाने का भी अधिकार दिल्ली के विधायकों के पास होगा, 2/3 मेजॉरिटी से हटा सकते हैं। तो जो दिल्ली सरकार के कब्जे में जो लोकपाल होगा, जिसको वो नियुक्त करेंगे, जिसको वो हटा सकते हैं, उसको केंद्र के मंत्रियों की जांच का अगर आप अधिकार दे देंगे तो जाहिर है कि केंद्र सरकार उसको कभी अप्रूव नहीं करेगी। और इसीलिए ये प्रोविजन जन लोकपाल बिल से बिल्कुल अलग हटके, पूरे लोकपाल लोकायुक्त की धारणा से बिल्कुल अलग हटके इसको, इस प्रावधान को इस बिल में डाला गया है, जिससे कि ये कह सकें कि भाई हमने तो पास कर दिया, अब देखो केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, हम क्या करते जी, हमने तो कर दिया जी, अब केंद्र सरकार जो है वो मोदी जी जो है अड़े हुए हैं जी। प्रशांत जी, इसी तरह से पहले रिजाइन कर दिया था इन लोगों ने। मैं आप ही की बात पे राघव से पूछता हूँ। राघव चड्ढा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप हाथ भी उठा रहे हैं, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जीरो बात की थी जब आपका ड्राफ्ट बन रहा था, जब आप लोग उस मूवमेंट के साथ थे, जिसमें बिल्कुल केवल एक ही पॉलिटिकल कैरेक्टर था उस पूरे चयन समिति में। आज 4 में से 3 पॉलिटिशियन है, एक चीफ जस्टिस है। आज हटाने की प्रक्रिया में भी विधानसभा की बात की जा रही है, विधायकों का हाथ होगा राघव। ऐसे में जिस जन लोकपाल को पॉलिटिशियंस मिलकर नियुक्त करने वाले हैं, उसको हटाने का, उसको डराने का, उसका हवा सर पर मुझे हटा दिया जाएगा, वो पॉलिटिशियंस के हाथ में रहेगा, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम से अलग कैसे हुआ? राघव, पहले मैं प्रशांत जी का ज्यूरिसडिक्शन वाले सवाल पर जवाब दूंगा, उसके बाद आपके दोनों सवालों का जवाब दे दूंगा। देखिए, यहीं तो मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा पैराडॉक्स है। प्रशांत जी एक तरफ खुद एडमिरल तहलियानी, एडमिरल रामदास, कामिनी जायसवाल के समेत चिट्ठी लिखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को और कहते हैं कि वीरप्पा मोइली और मुरली देओरा जो केंद्र में मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तथ्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार केंद्र मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करे। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यह कहा जा रहा है कि अधिकार क्षेत्र कम कर दिया जाए। क्या कन्फ्रंटेशन हो ना हो, यह सोचने की वजह से आज हम अपने उसूलों और जो हमारी मूलभूत जो हमारी विचारधारा है, जिसमें हमें सदैव से विश्वास रहा है, आज उसको छोड़ दिया जाए, अधिकार क्षेत्र कम कर दिया जाए और एक कॉम्प्रोमाइज लोकपाल दे दिया जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। जहां तक आपने रिमूवल और अपॉइंटमेंट की बात करी, जैसा कि मैंने आपको कहा, यह लोकपाल, जब जो लोकपाल रामलीला मैदान में पारित हुआ था वो नेशनल लेवल का लोकपाल था, ये स्टेट लेवल का लोकपाल है। इसके अंदर 19-20 जो आप बात कर रहे हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट का जज था वहां से हटाकर हाई कोर्ट के जज को उस इंडिपेंडेंट पैनल पे बिठा दिया गया है, परंतु यह कहीं भी नहीं है कि दिल्ली सरकार लोकपाल की नियुक्ति करेगी। और जहां तक आप लोग रिमूवल की बात कर रहे हैं, नहीं राघव, तो आप 4 में से 3 लोग, एक चीफ जस्टिस है, मैं मान रहा हूं, 3 लोग में से एक मुख्यमंत्री है, एक स्पीकर है और एक विपक्ष के नेता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, है कि नहीं है? देखिए ये तीन में से बहुत आसानी से 3:1 से कोई भी व्यक्ति कोई भी फैसला करवाया जा सकता है। कैसे करवाया जा सकता है आप मुझे बताइए ना। दिल्ली सरकार के अध्यक्ष उस पैनल पर हैं, विपक्ष के अध्यक्ष उस पैनल पर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उस पैनल पर हैं, क्यों जरूरत है पॉलिटिशियंस की? उस पैनल पर हैं, पॉलिटिशियंस की क्यों जरूरत है? समझाइए ना। मुख्यमंत्री का नाम देखिए राघव, इसमें पॉलिटिशियंस एक तो है, और दूसरी बात इसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं है कि जन लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री आएंगे। बिल्कुल है। मैं आपको आज स्पष्ट करना चाह रहा हूं, अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, हमारा जो लोकपाल बिल है उसमें चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार हो, दिल्ली के वित्त मंत्री का भ्रष्टाचार हो या केंद्र में बैठे किसी मंत्री का भ्रष्टाचार हो, यदि वो भ्रष्टाचार दिल्ली प्रदेश के क्षेत्र में किया जाएगा तो दिल्ली का लोकपाल सशक्त होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। यह बात समझ लीजिए, ये मैं साफ कर देता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो लोग हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 18 महीने से सरकार में है, लोकपाल की नियुक्ति तक नहीं
करी। दर्जन कम से कम राज्यों में इनकी सरकारें, एक जगह लोकपाल या लोकायुक्ता की नियुक्ति नहीं करी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 10 साल मोदी जी पे डिबेट करना चाहते हैं आज? कोई सवाल नहीं आप उठा रहा। मोदी जी पे डिबेट आज करना एक चाहते हैं ईमानदार राघव? सरकार- राघव, आज नहीं, आपके मैं बिल आपको आया बात है, आप नहीं बिल को देना कल चाह लेकर आ रहे हैं आज विधानसभा एक में, ईमानदार हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी पे चर्चा की जाए, मैं उस पर चर्चा कर लूंगा जिस दिन वो बिल मैं लेकर जवाब नहीं दे रहा हूं। आएंगे। जी। नहीं, मैं आप- नहीं आप- राघव, आप मेरा राघव, पूरा राघव, बयान सुन लीजिए। राघव, वो भाग रहे राघव, हैं। राघव, नहीं, नहीं, वो ये भाग रहे हैं। आदमी ये नरेंद्र नहीं मोदी कर पे रहा चर्चा है, करेंगे, इसलिए बहुत मैं भी करेगा। ऐसा नहीं करूंगा। ये नहीं, कहना गलत मुझे है, बोलने आप दीजिए। कंपैरिजन की गलत लाइन खींच रहे हैं। मैं शाजिया एक मिनट शाजिया एक मिनट। राघव, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि दिल्ली नहीं, में देखिए, करप्शन खत्म हो, मैंने तो आप सुना, पॉलिटिशियंस को क्यों इस पे पूरे बिल में शामिल रखना चाहते हैं? हटाने में, बनाने में पॉलिटिशियंस को दूर करिए ना। यही तो आपकी देखिए लड़ाई ना, थी मैं पूरी। आपको वही कह रहा हूं, आप हमारी आप यदि और हमारी पूरी मैं ये बात बात सुन कह- लेंगे, आपने कंप्लीट नहीं करनी बिल्कुल, है। यही तो लड़ाई थी। देखिए, और आम सुनिए, आदमी इनको आज एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी की पहली ऐसी सरकार थी जो अपने केंद्र मंत्रिमंडल में बैठे एक मंत्री जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सामने एविडेंस आया तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। तब किसी व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तब IBN 7 के चैनल से भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ। हमारे पास अरे और तथ्य है, सरकारों ने भी हमने हटाया हटा अपने दिया। लोगों को तो भाई, भ्रष्टाचार से और समझौता नहीं सरकारों होगा। ने भी कोई अपने रखी मंत्रियों को लड़ाई मुख्यमंत्रियों को लड़ाई अतीत में हटाया है। कोई राघव, किसी पिटी आपकी लाई पार्टी नहीं, 3 साल पुरानी भ्रष्टाचार होगी, से होता, पर कोई इतिहास किसी तो पिटी पता लाई होना नहीं चाहिए। होगा। तोते की कांग्रेस तरह ने रट अपने के मुख्यमंत्री भेजा को हटाया गया था महाराष्ट्र में आदर्श घोटाले में आने पर। अरे तोते मुझ की पर तरह चौहान साहब रट को। के भेजा अटैक गया करने से है। क्या मिलेगा? नहीं मुझ पे व्यक्तिगत अटैक करने से क्या मिलेगा? मुझ पे कर लीजिए, मुझे भला बुरा बोल लीजिए। मैं राघव चड्ढा इज नॉट इंपॉर्टेंट, लोकपाल इज इंपॉर्टेंट। तो मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं किसी हूं। को भ्रष्टाचार भाजपा- खत्म होना चाहिए। मुझ पे जितना मर्जी अटैक करिए। ओहो शाजिया वाह, बोलिए, शाजिया बोलिए। तालियां तालियां तालियां। अच्छा सुमित, हाँ मैं कह रही हूँ चालाकी और तेजी और चलत्तरबाजी की हद देखिए कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जल्दी जल्दी क्योंकि घबराहट में है, क्योंकि जानता है पकड़ लिया जाएगा, इसकी किसी भी बात में कोई सच नहीं है और रटा के एक तोते की तरह इसको भेजा गया है। अब आप एक एक करके बात करते हैं। यही सारी बातें फिर जन व्यक्तिगत लोकपाल बिल का जब आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का भीड़े उमड़ी रामलीला मैदान में, आपने इल्जाम नहीं लगाया प्रशांत भूषण के बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, आपने बीजेपी पर इल्जाम नहीं लगाया, सोमनाथ भारती की बीवी उन पर अटैक करती है, आप मोदी जी को ब्लेम करते हैं, तो तब क्या होता है? तब व्यक्तिगत नहीं आप होता क्यों है मुझ वो। पर व्यक्तिगत अटैक कर रही बीजेपी में हैं? व्यक्ति हम तो नहीं है क्या? राजनीतिक बात तो कर रहे बकवास ना हैं। कीजिए, आज सुनिए एक बात को। राजनीतिक बहस हो रही है, आप व्यक्तिगत अटैक कर रही हैं हम पे। क्या मिलेगा आपको? कर लीजिए। अरे चुप जितना रहिए, भला चुप बुरा बोलना है बोल रहिए, चुप लीजिए। रहो तुम चुप एक रहो मिनट, राघव, एक चुप मिनट, रहो, एक चुप रहो, मिनट, तुम बहुत आराम बोल से। चुके। बोलिए। सुमित बोलने यही दीजिए। आप लोगों की शाजिया, संस्कृति है। सुमित ये शाजिया, सुमित शाजिया, इनसे- RSS और बीजेपी में शाजिया, सिखाया शाजिया, जाता है सुमित बात इनसे- करना। शाजिया आप सुमित इनसे बोलिए, कहीं बोलने देने शाजिया का कोई बोलिए। फायदा नहीं है। राघव, लेट सुमित अस इनसे कहीं स्पीक, आप बोलने काफी देर देते- बोल अगर चुके नहीं, हैं। अगर आप रोक नहीं, सुमित शाजिया इनको बोलिए। रोकिए, इनको आप रोकिए, इनको ये थोड़ा चुप तमीज है, और तहजीब राघव चुप है, सिखाइए। शाजिया बोलिए। सबसे पहली बात, इतना सख्त, आपको याद है पूरी ये पता नहीं कहा थे, किसी ने उनको देखा नहीं, आम आदमी पार्टी बनने के बाद आया और प्रवक्ता बनकर चलत्तरबाजी करते हैं। वाणी में सिर्फ चातुर्य है, कोई भी देखिए, जरा फिर समझ नहीं है फिर और तमीज व्यक्तिगत नहीं है, अटैक। उसको छोड़िए। अरे क्या आप मिलेगा देखिए, आपको अन्ना मुझ हजारे पर अटैक आंदोलन के करने वक्त से? में कितने आप लोग उमड़ लोकपाल कर की आए बात करिए ना। और सारी जिद राघव, हमारी लेटर थी, स्पीक, मैं हमारी आपको सारी मौका जिद दूंगा। थी, हमारी सारी जिद थी कि लोकपाल बिल लाया जाए, चाहे वो सीबीआई का इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो की कमी हो। आप देखिए किसी भी तरह से जो सिलेक्ट कमेटी थी, जो चयन था, जो नियुक्ति थी और बर्खास्तगी थी लोकपाल की और बाकी मेंबर्स की जो बेंच में होने थे, वो कहां से, वो चीफ जस्टिस के अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे। आपको याद होगा, यानी कि जो रेशियो था वो ऐसा 3:1 तो बिल्कुल नहीं, बल्कि 2:4 था, यानी कि 6 लोग बाहर के थे और 2 या 3 लोग थे राजनीतिक बैकग्राउंड के। इस लोकपाल को देखिए, 13 ड्राफ्ट बने हैं, लेकिन ये ड्राफ्ट जब सामने आया जा रहा है कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। ये ड्राफ्ट जो अरविंद केजरीवाल पास करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से इसमें उनकी पार्टी, उनके लोग हावी रहेंगे। तो कैसे वो लोकपाल उनकी पार्टी के मेंबर्स को, करप्शन को जांच कर पाएगा, अगर वही डिसाइड करेंगे अपॉइंटमेंट, जो बात अरविंद गला फाड़ के 1000 बार कह चुके हैं। आप बातें को जवाब पहले दे चुके हैं राघव, लेकिन मैं एक बार प्रशांत जी के पास जाऊंगा। प्रशांत जी, हमने टीवी चैनल्स में कितनी बार सुना है। एक मिनट प्रशांत जी, एक बहुत गंभीर आरोप आप पर लगा है और इन्हीं राघव चड्ढा ने लगाया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी के किसी बड़ी मंत्री पद पर जाने वाले हैं, जैसे जनरल वीके सिंह गई, जैसे शाजिया इल्मी पहुंची, आपको हिमाचल का मुख्यमंत्री बनने की तैयारी आप कर रहे हैं। जवाब दीजिए प्रशांत भूषण, कौन से पद में है?
ऐसी ऐसी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में यही खास बात होती थी कि जब डिबेट में कांग्रेस को घेरा जाता था तो वो कहते थे कि भाजपा भी देखिए यही काम करती थी, इससे बदतर काम करती थी। जब भाजपा को घेरा जाता था तो वो ये कहते थे, और आखिर में गाली गलौज पर उतर आते थे, ये कहते थे कि देखिए वो तो ये बनना चाहते हैं, वो तो ये पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वगैरह। इस तरह का बयान देना कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कर रहा हूँ, आप मेरे ट्वीट देखते जाइए, कल के ट्वीट देख लीजिए, परसों के ट्वीट देख लीजिए, नरसों के ट्वीट देख लीजिए। ज़्यादातर मेरे ट्वीट जो हैं भाजपा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है जी, उनका जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो सांप्रदायिकता है उसके बारे में होते हैं। इसलिए इस तरह का चार्ज लगाना मतलब यही दिखाता है कि ऐसे छुटभइयों को आम आदमी पार्टी ने टेलीविजन स्टूडियोज में बैठा दिया है, जो कि जन लोकपाल की कोई हिस्ट्री नहीं जानते, जन लोकपाल के कोई प्रावधान नहीं जानते। जिस बिल को, सरकारी बिल को 2013 में जो पास हुआ, जिसको अरविंद ने बोला था कि भाई ये जोगपाल है, इसमें तो चूहा भी नहीं जेल जाएगा, जी। उससे भी बदतर बिल ये दिल्ली सरकार ने, कैबिनेट ने पास किया है। राघव जवाब जो सरकारी बिल था 2013 वाला, देखिए मैं केवल दो ही मुद्दों पर बात करना में 5 लोग थे सिर्फ। जी राघव जवाब दीजिए। आज मुझे सुमित जी, मैं तो आम आदमी पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मुझे छुटभैया बोला जाए या शाजिया जी व्यक्तिगत तौर पे मुझ पर अटैक कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, लोकपाल इंपॉर्टेंट है। आज मुझ जैसे कई हजारों लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम सबका मन टूटा, हम सबका मन हमें बहुत ठेस पहुंची जब शांति भूषण जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि किरण बेदी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बननी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनने चाहिए। और जब इन सब ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हारना चाहिए और बीजेपी को जीतना चाहिए, आज हम सबको आज वही चीज, क्या मैं अपनी बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं? सुमित बोलिए राघव, बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। राघव कंप्लीट करिए, राघव कंप्लीट करिए। बात कर ही नहीं रहे हो, तुम तो भाग रहे हो, जवाब दो। देखिए इस प्रकार से जवाब, सवाल का जवाब दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घुमाओ फिराओ नहीं बात को, जो बात हो शाजिया जी मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। राघव आप कंप्लीट करिए। देखिए राघव आप कंप्लीट करिए। मुझे शाजिया प्लीज आज भारतीय जनता पार्टी, राघव आप कंप्लीट करिए। मैं यही तो कह रहा हूं सुमित जी, ये यही करते हैं, हमारी आवाज दबा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मैं इनकी तरह अनुभवी और ज्ञानी नहीं हूं, परंतु मैं भी कई हजारों लाखों उस भीड़ में शामिल हूं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। और हमारा दिल और हमारा मन उस दिन ठेस पहुंचा था जब शांति भूषण जी और बहुजन परिवार ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को हार जाना चाहिए और किरण बेदी और बीजेपी को जीत जाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं। और आज यही लोग 18 महीने से कोई सवाल नहीं उठाया जब नरेंद्र मोदी जी ने लोकपाल की अभी तक नीति नहीं करी। 9 महीने में आज हम वही बिल जो रामलीला मैदान में लाया गया था, हूबहू एक स्वतंत्र सशक्त निष्पक्ष लोकपाल बिल के देखिए राघव हूबहू तो नहीं है। आपको लगता होगा, अगर आपको लगता है कि ये उत्तराखंड सरकार जैसा बिल है जहाँ पे लोकपाल आया, तो ये वो नहीं है। उत्तराखंड की जो सरकार लेकर आई जिसकी आप पैरवी करते रहे, ये बिल वैसा नहीं है। शिकायत करने वाले को आपने सजा का प्रावधान, जो आपने जिसको विरोध करते थे, आज आप उसी को सजा की बात मना करते हैं, ये है कि नहीं है? नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट, दोनों बिलों में अंतर है। ज्यूरिसडिक्शन नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो 49 दिन की सरकार ने लोकपाल बिल बनाया, जो प्रशांत भूषण जी जिससे खुद जुड़े रहे, तब वे पार्टी में भी जुड़े थे, शाजिया जी भी उस समय पार्टी में थी, तब इन लोगों को उस लोकपाल बिल से कोई आपत्ति नहीं थी। वही लोकपाल बिल आज हम विधानसभा के पटन पर रखना चाह रहे हैं तो इतना बवाल मचाया जा रहा है। कौन सा ऐसा वो कहां सार्वजनिक हुआ था? कानून इतना तो झूठ नहीं बोलो, तो पटन पर रखा गया, मैं माफी के साथ पटन पर रखा गया, वो तो विधानसभा की पटल पर रखा गया, हमने नहीं देखा, किसी को नहीं पता, हमें नहीं देखा। राघव चड्ढा, प्रशांत भूषण, शाजिया जी, माफी के साथ मैं आप तीनों को शुक्रिया अदा करूंगा। मैं चाहता तो इस डिबेट को अगर 2 घंटे भी कर लूं तो भी शायद आप तीनों लोग जिस तरह स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स के साथ हैं, कोई निष्कर्ष निकलेगा, परामर्श निकलेगा, ये सवाल अभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है दिल्ली सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच, जिसकी आशंका
प्रशांत भूषण ने आज जताई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रशांत भूषण पर आज हमला किया, उनको बीजेपी का एजेंट बताकर, वो भी इस नए सोच की, नए दौर की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, उस ओर इशारा भी करता है। हमारे आज के सवाल के नतीजे कि क्या प्रशांत भूषण का यह आरोप सही है कि केजरीवाल सरकार का लोकपाल धोखा है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं। 83% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी 83% लोगों को लगता है कि ये धोखा है। वहीं 17% दर्शकों ने ना में जवाब दिया है। ट्विटर पर भी हमने यही पोल किया। ट्विटर पोल के नतीजे भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। 73% लोगों ने कहा हाँ ये धोखा है, 27% दर्शकों ने ना में जवाब दिया। और अब वक्त है हमारे आज के IBN 7 देखो और इनाम जीतो के विजेताओं के नाम आपको बताने का। कल हमने अपनी इसी कॉन्टेस्ट में पूछा था कि भारत ने किस देश को हराकर टेस्ट मैच सीरीज पर कब्जा किया है। सही जवाब है बी, दक्षिण अफ्रीका। और विजेता रहे हैं अविनाश सचदेव नई दिल्ली से, खुशहाल उमाठे नागपुर से, अरविंद कुमार कश्यप अहमदाबाद से। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक स्मार्टफोन मिलेगा आप सबको। और आप IBN 7 हर रोज शाम 7 से 10 के बीच देखिए और जीतिए न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि एक मेगा प्राइज के तौर पर एक मोटरसाइकिल भी। और अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। आज का हमारा सवाल है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का किस महिला SP से विवाद हुआ है? A, संगीता कालिया, B, गीता वालिया। अपने जवाब हमें IBN 7 कॉन्टेस्ट लिखकर अपने SMS ऑप्शन में भेजे A या B के साथ 51818 पर। कल शाम 7 से 10 के बीच विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। तो हम तो पूछेंगे मैं आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही।